अक्सर हमने देखा है हम फलन को y बराबर fx के रूप में व्यक्त करते हैं, y बराबर fx। लेकिन कई बार क्या होता है हमें y और x दोनों की स्वतंत्र रूप से अलग अलग करना होता है, दोनों चरों को, y को अलग और x को अलग। ऐसी स्थिति में हम यूज करते हैं प्राचल। तो ऐसे समीकरण जिसके अंदर प्राचलों का यूज होता है उस समीकरण को हम प्राचलिक समीकरण कहेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे प्राचलिक समीकरण। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राज क्लासेस फतेहपुर में। मैं हूं आपका राज सर। आज हम प्राचलिक समीकरणों का अवकलन पढ़ेंगे। तो यदि चर x y दोनों को किसी अन्य चर t या थीटा या किसी अन्य चर के रूप में व्यक्त किया जाए तो वह जो अन्य चर नजर आ रहा है आपको, वह अन्य चर प्राचल कहलाता है, जैसा कि मैं बता चुका हूं। और ऐसे समीकरण जिसके अंदर प्राचलों का उपयोग होता है, ऐसे समीकरण को हम प्राचलिक समीकरण कहते हैं, जिसे सामान्यतया हम इस तरीके से व्यक्त करते हैं, x बराबर एफ टी। टी यहां क्या है? प्राचल है। टी यहां क्या है? प्राचल है। इसी प्रकार अगर y को डिफेंड करना हो तो y को हम फाई टी, यहां भी t क्या हो गया? प्राचल। तो जिस समीकरण में प्राचलों का उपयोग होता है उस समीकरण को हम प्राचलिक समीकरण कहते हैं। इसीलिए हम जैसे कोई इक्वेशन है x बराबर ए टी स्क्वायर, वाई बराबर 2at। जरूरी नहीं कि प्राचल t हो, प्राचल कुछ और भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, कुछ और हो सकता है। जैसे x बराबर a कोस थीटा, y बराबर a साइन थीटा। तो दोनों चर x y को हमने किसके रूप में लिखा? थीटा। तो थीटा यहां क्या है? प्राचल। तो ऐसे समीकरण जिसके अंदर प्राचलों का प्रयोग होता है, ऐसे समीकरण को हम प्राचलिक समीकरण कहेंगे। तो आज एक्चुअल में हम क्या कहेंगे? आज हमें जब dy बट्टा dx ज्ञात करना होगा, हम क्या करते हैं अवकलन के लिए? dy बट्टा dx। तो जब हम dy बट्टा dx ज्ञात करना चाहेंगे तो इन प्राचलों का उपयोग कैसे करेंगे? हमारे पास तो प्राचल है, यानी हमारे पास तो x बराबर a कोस थीटा है, y बराबर a साइन थीटा है। तो फिर हम dy बट्टा dx कैसे निकालेंगे जबकि अपने पास तो रिजल्ट थीटा में है? तो उस सिचुएशन को आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, अपने पास है x बराबर एफ टी, यानी एक फलन जो t का है, y बराबर अपने पास है gt, अपने पास दूसरा फंक्शन है वो भी t का है। हमें चाहिए dy बाई dx, लेकिन हम x से क्या ज्ञात कर सकते हैं? x से हम ज्ञात कर सकते हैं dx बट्टा dt। dx बट्टा dt फाइंड आउट कर सकते हैं हम। y से क्या कर सकते हैं? y से कर सकते हैं हम dy बट्टा dt। ये दोनों चीज हम ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर dy बट्टा dx कैसे ज्ञात करें? dy बट्टा dx ज्ञात करने के लिए हम dy बट्टा dt को ऊपर छोड़ देंगे और dx बट्टा dt को नीचे छोड़ देंगे। dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dy बट्टा dx आ जाएगा और अपना रिजल्ट आ जाएगा। यदि इसके अवकलन को हम f डेस t कहेंगे, यदि इसके अवकलन को हम g डेस t कहेंगे, तो इसके अवकलन को हम कहेंगे जी डैश टी बट्टा एफ डैश टी। तो इस प्रकार का जो अवकलन हुआ वो प्राचलिक समीकरणों का अवकलन कहलाता है। यही आज हम पढ़े। पहला एग्जांपल अपने पास है dy बट्टा dx का मान ज्ञात करो जबकि x बराबर 2at स्क्वायर, y बराबर 84। अपने पास पहला फंक्शन है x बराबर 2at स्क्वायर। आप अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन कर t के, x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर किसका करेंगे? x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? dx बट्टा dt। और ये क्या आएगा? 2 एज इट इज रह जाएगा, a एज इट इज रह जाएगा, t स्क्वायर का अवकलन होता है 2t, हम जानते हैं। तो यह आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 4at। ऑलराइट, नेक्स्ट y का भी हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर y का जब करेंगे तो y फंक्शन क्या है? ये रहा y,
y अपने पास है AT4, तो dy बट्टा dt बराबर a एज इट इज रह जाएगा, लिख देते हैं T4 का अवकलन, x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो T4 का अवकलन क्या होगा 4t क्यूब, ये अवकलन हो गया, सरल करेंगे तो 4at क्यूब, तो इस तरीके से इसका अवकलन कर सकते हैं। ऑलराइट, अपने पास आ गया बट्टा dx, dy बट्टा dt आ गया, अपने पास dy बट्टा dx आ गया। अब हमें निकालना है dy बट्टा dx, dx बट्टा dt है, dy बट्टा dt है, dy बट्टा dx कैसे निकालेंगे, तो dy बट्टा dx के लिए हम लिखेंगे dy बट्टा dt बट्टा dx बट्टा dt। ऑलराइट, तो dy बट्टा dt का मान अपने पास ये रहा, क्या है 4at क्यूब, और dx बट्टा dt का मान क्या है 4at। सिंप्लीफाई करो, 4a से 4a कैंसिल, एक t से एक t कैंसिल, और अपने पास रिजल्ट आ गया t की पावर 2, ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा t की पावर 2। तो इस तरीके से आप अवकलन इजीली कर सकते हो किसी भी फंक्शन का। हमें फाइंड आउट करना था dy बट्टा dx, हमने सबसे पहले dx बट्टा dt फाइंड किया, dy बट्टा dt क्या फाइंड किया, dy बट्टा dt में dy बट्टा x बट्टा dt का भाग लगाया, t स्क्वायर अपने पास रिजल्ट आ गया। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये, x बराबर साइन थीटा, y बराबर कोस 2 थीटा, इसका भी अवकलन। यहां देखिए प्राचल के अपने पास थीटा, ये जो है वो प्राचल है, अपन इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो करते हैं इसका अवकलन। तो x बराबर साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर करें तो यह आ जाएगा dx बट्टा डी थीटा, x का अवकलन क्या हो जाएगा dx बट्टा डी थीटा। बात आती है साइन थीटा की, साइन थीटा का अवकलन क्या होता है कोस थीटा, ये साइन थीटा का अवकलन हो गया। x का अवकलन dx बट्टा डी थीटा, साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा हो गया। नेक्स्ट अगली बात करें y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, y वाले का करें तो dy बट्टा डी थीटा, y का क्या होगा dy बट्टा डी थीटा। अब बात करते हैं कोस 2 थीटा का अवकलन। कोस थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, कोस थीटा का अवकलन क्या होता है माइनस साइन थीटा। अब बचता है थीटा का अवकलन, थीटा की जगह अपने पास 2 थीटा है, तो थीटा का हो जाएगा 2। तो बात अगर हम करें तो ये अपने पास dx बट्टा डी थीटा, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस का, इसको आप लिख सकते हो माइनस का 2 साइन 2 थीटा। तो अगर हमें ज्ञात करना है dy बट्टा dx, तो वही पैटर्न हो जाएगा dy बट्टा डी थीटा dx बट्टा डी थीटा। dy बट्टा डी थीटा माने माइनस 2 साइन 2 थीटा, और इसका अवकलन है कोस थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे -2 साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, हाँ 11th में पढ़ चुके हो ना, 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। ये कोस थीटा से ये कोस थीटा कैंसिल हो गया, और अपने पास रिजल्ट बचेगा, ये कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, अपने पास रिजल्ट बचेगा ये -4 साइन थीटा, और ये अपना फाइनल रिजल्ट होगा। ऑलराइट, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर t1 माइनस टी हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई 4 बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो, तो सिद्ध करो x dy बट्टा dx y dy y बराबर 0। ये हमें प्रूव करना है। ऑलराइट, तो प्रूव करते हैं, शुरू करते हैं, कैसे करते हैं वो सारी बातें। देखिए ऐसे फंक्शन जो हो
जिसमें इस और इस रूप में हो तो ऐसे फंक्शन को सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का अर्थ है कि सबसे पहले इस तरीके से हल करते हैं इसको कि हल हो जाए। कैसे? जैसे हम जानते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अपने पास टी माइनस वन अपॉन टी दिया है, आप एक काम करो दोनों और क्या कर दो, वर्ग। ये लो कर दिया भी, ठीक है। वर्ग करने से फायदा क्या होगा, वर्ग खोलें इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर इधर करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिंप्लीफाई करें, x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस t से t कैंसिल 2। ऑलराइट, x4 प्लस y4 दिख रहा है, x4 प्लस y4 इसकी वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, तो रख दो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2। ऑलराइट, अब देखिए ये और ये पार्ट और ये पार्ट दिख रहा है सबको, ये जो दोनों पार्ट है वो दोनों पार्ट ही सेम है, सेम है तो दोनों तरफ से कैंसिल हो गए, तो बचा हुआ पार्ट ये आया। लिखें इसको, तो अब आगे बढ़ते हैं बचे हुए पार्ट के साथ। बचा हुआ पार्ट अपने पास ये दोनों कैंसिल हो गए और अपने पास आया एक्स स्क्वायर, अपने पास आया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 2, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर करें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अवकलन कैसे करते हैं। अवकलन इसमें दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड पार्ट का हम अलग अलग अवकलन करेंगे। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का अवकलन सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का अवकलन बराबर d/dx माइनस का 2। इस तरीके से इनका अवकलन। अब देखिए ये अपने पास आ गया -2, एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई का अवकलन क्या होता है, वाई स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2y, वाई स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2y। फिर y का अवकलन क्या होता है dy/dx प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x बराबर -2 का अवकलन 0। तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई dy/dx प्लस 2x वाई स्क्वायर बराबर 0। कॉमन ले लेते हैं 2xy, तो यह आ जाएगा x dy/dx प्लस y बराबर 0। 2xy का भाग लगा तो x dy/dx प्लस y बराबर 0। ये अपना हो गया फाइनल रिजल्ट। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया x dy/dx प्लस y बराबर 0। ऑलराइट, तो इसको आप यूं पूरा समझ सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पर ये आया। अब हमने क्या किया, x4 प्लस y4 की वैल्यू यहां से रख दी, x4 प्लस y4 की वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, रखने पर यह आ गया टी स्क्वायर प्लस 1/t, तो दोनों तरफ कैंसिल कर दिया, तो अपने पास बच गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर -2। फिर हमने एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दिया, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का अवकलन, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का अवकलन। यहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का 2y dy/dx प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x और इसका अवकलन 0। और यहां से यह बच गया 2x स्क्वायर वाई dy/dx प्लस 2x वाई स्क्वायर बराबर 0। फिर हमने क्या किया, दोनों में 2xy कॉमन ले लिया, ये बच गया, 2xy का भाग लगा दिया। ये जो रिजल्ट है वो आपको फाइंड आउट करना था। तो ये है अवकलन, उन समीकरणों का अवकलन
जो समीकरण प्राचलिक हो। तो प्राचलिक समीकरणों के अवकलन इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के आपको क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बताएं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स लाइक जरूर करें, साथ ही में हमारे चैनल को शेयर करें। अब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभान्वित करने के लिए अपने साथी, कलीग्स और अपने, अगर आप अभिभावक हैं तो अपने बच्चों को प्रेरित करें कि आप क्लास रेगुलर दे पाएँ। आने वाले समय में हम लाइव क्लास भी शुरू करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।